है, जीवन है, इनका रूप है। ये शंकर जी का ससुर जी है हिमालय, उनकी पत्नी मेनका, उनका ये आलय है। और यहाँ पर ये देवताओं का विचरण भूमि है। यहाँ से लेके पूरे आपका मानस सरोवर तक ये पूरे इसी में हमारे कैलाश चाइना में मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर अमरनाथ, ये सब ये देव भूमि है। ये देवताओं की विचरण स्थली है। यहाँ छोटे छोटे कुंड हैं जहाँ देवताओं का विहार होता है। यहाँ विष्णु धाम भगवत कृपा के एक स्वरूप है जो बद्रीनाथ धाम है। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उनके धाम को भी संसार में लाते हैं। ये पूर्व दिशा में जगन्नाथ, पश्चिम दिशा में द्वारकानाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, ये चार भारत भूमि का निर्णय देते हैं। और ये चार विष्णु क्षेत्र हैं। इन चारों धामों का दर्शन मानव मात्र का महापुण्य कहा गया है। ये जो बद्रीनाथ धाम है ये सबसे दुर्गम तीर्थ, आज के दिन के हिसाब से नहीं, पीछे चले जाइए 50-100 वर्ष पहले, हजारों साल पहले, ये तीर्थ लाखों सालों के हैं। हमारे गुरुजी आज से 60-70 साल पहले ऋषिकेश से पैदल बद्रीनाथ जाते थे, केदारनाथ जाते थे, गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे। छोटे छोटे ऐसे आज के दिन में आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ इतना सुंदर खाने पीने रहने का व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ से चले जाइए 100-50 वर्ष पहले, उस समय की क्या अवस्था थी। साधु संत ही पहुँच पाते थे। कोई गृहस्थ लोग वो घर परिवार के सारे काम लिपट के वो पूरे विदा लेके चलते थे, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, वापस आए या ना उसका कोई भरोसा नहीं था। सभी परिवार से मिलके जाते थे कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। लोग रो रो के गले मिलते थे कि आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, वापस आएंगे, कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे, कोई भरोसा नहीं था, जो आज हमारे लिए अति सहज रूप में हो गया है। तो उसी धाम पर हम भी जा रहे हैं, विष्णु धाम। वो भूमि इतना पवित्र है, वो भूमि स्पर्श मात्र जीव पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऐसा महत्व कहा गया। बद्रीनाथ धाम की महिमा में तो ये भी कहा गया है कि अगर एक रात्रि काल उसी बद्रीनाथ धाम में कोई निवास करते हैं तो और तीर्थों में 10,000 वर्ष वास करने में जो फल मिलता, 10,000 वर्ष और तीर्थों में भजन करने में जो फल मिलता, केवल बद्रीनाथ में एक रात्रि निवास करने में, एक रात्रि भजन करने में वो 10,000 गुण फल इसी बद्रीनाथ में प्राप्त होता है। बोलो गौर निताई की जय। तो उसी धाम में हम आ रहे हैं, केवल हम देखने नहीं आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों की याद करिए, हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ दर्शन में जाएंगे, उसी भूमि को दर्शन करेंगे, उस भूमि को स्पर्श करेंगे, ऐसे भावनाओं से आए थे। तो उन्हीं के पीढ़ी में आप लोग हैं, तो ये उन लोगों का भी आशीर्वाद है कि आप वहां तक पहुंचने के लिए आज हमारा प्रबल प्रयास है। दूसरी बात, गौर आमार जे सब स्थान करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरब आमी प्रणय भक्त संगे। तीर्थ यात्रा अगर करना है तो साधु संग में करना, भक्तों के साथ जे करना। ये जो हरि कीर्तन काल हम जो
ऋषि के क्षेत्र में हरि संकीर्तन हुआ। तीर्थ भी प्रतीक्षा करते हैं, कोई कृष्ण भक्त आके हमें कोई कृष्ण कथा सुनाए, कोई कृष्ण नाम सुनाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेनु गदभृता। जो गदाधार हरि को हृदय में धारण करके रखे, वो तीर्थ में आने में तीर्थ प्रसन्न होते हैं, तीर्थ खुशी होते हैं। इसीलिए हरि भक्तों के साथ, हम हरि भक्त नहीं हैं, लेकिन हम भक्तों के साथ जाते हैं तो उन्हीं के गिनती में मैं भी पड़ जाता हूँ। तो भगवान भी उसी गिनती में हमें भी गिनती में रखेंगे कि ये उन्हीं का है। इसीलिए भक्तो संगो, प्रणय भक्त संग, शरणागत भक्त संग में हम तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ को स्पर्श करेंगे। तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों भारत भूमि विचरण किए। भारत भ्रमिया पादो पारसिया पूत करिल धूलि, से चरण रजो हर कमलजो। हर माने शंकर, कमलजो माने कमल में जिसका उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी। तो जिस जिस स्थान में महाप्रभु गए, जिस जिस स्थान में नित्यानंद प्रभु गए, उनके परिकर पार्षद गए, तो वो औरों की बात तो दूर की है, शंकर ब्रह्मा जी का वो स्थान पूजनीय हो गया। वहाँ का धूल भी वो लोग लेके अपने सिर पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से उस समय पैदल ये सारे उत्तर भारत में जितने हैं ये सब नित्यानंद प्रभु प्रवेश किए। शास्त्र में वर्णन आता है, जब हर पार्वती का विवाह स्थल है यहाँ त्रिजुगी नारायण, हम जा रहे हैं सोनप्रयाग से, वहाँ से 10-15 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। हमारे पास समय नहीं होगा, वो छोटी छोटी गाड़ी करके जाना पड़ता है। तो त्रिजुगी नारायण जहाँ शंकर पार्वती की विवाह हुई थी, वहाँ ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी पौरोहित्य काम पूरा किया था। पार्वती को विवाह से पहले वो जो स्नान आदि विधान होता है, वो विधान को निभाने के लिए इतने ठंडा जल में कैसे हो, तो ब्रह्मा जी की इच्छा से धरती ने क्या किया, धरती ने एक गर्म जल का धारा निकाल दिया। वो जहाँ पर गौरी शंकर को स्नान करवाया गया, विशेष करके गौरी जी के स्नान हुई और उसके बाद उनकी विवाह कार्य संपूर्ण हुआ। तो वो गौरी कुंड नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वो धारा धरती से अनादिकाल से आज तक हमारे दर्शन के लिए प्रकट है। आगे चलकर त्रिजुगी नारायण में वहाँ शंकर पार्वती नित्य विराजमान, और वहाँ वो जो हवन है, वो हवन कुंड आज भी प्रज्वलित है। जो वहाँ पहुँचते हैं एक लक्कड़ वहाँ छोड़ते हैं और वो अनादिकाल से वो अग्नि आज हमें साक्षी प्रदान कर रहा है। आगे चलकर नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे, शास्त्र का वर्णन बता रहा हूँ। तो साक्षात शंकर पार्वती प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु को अर्चना किया, पूजन किए, क्योंकि नित्यानंद जो है ये शंकर पार्वती के भी गुरु है, उनके आराध्य है, उनके इष्ट है। शंकर इसीलिए नाम पड़ा उनको, ये शंकरशन बलराम के सेवक है, इसलिए वो शंकर नाम से प्रसिद्ध है। तो उनके इष्ट हैं ये बलदेव। जब वो पहुंचे तो दोनों प्रकट होके उनकी सारी व्यवस्थाएं की। आगे जब बदरी का आश्रम पहुंचे तो साक्षात व्यासदेव प्रकट होके उनको स्वागत किया। दिख नहीं रहा,
कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन प्रकट हुए और प्रकट होकर नित्यानंद प्रभु को स्वागत किया। नित्यानंद प्रभु की सारे व्यवस्थाएं हुई और कई दिनों तक नित्यानंद प्रभु के साथ शास्त्र चर्चा हुआ। अपने संसार के लिए 18 पुराण, महाभारत, गीता, ये सब प्रदान किया और जीवों का कल्याण का जो श्रीमद् भागवत, वो भागवत को अच्छी तरह से जन जन में प्रकाश कर, तो वही व्यासदेव कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नित्यानंद प्रभु की इच्छा से, आज्ञा से, कृपा से वही व्यासदेव हमारे गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और वहां आके चैतन्य भागवत रचना किया। तो ये भूमि, ये प्राकृत नहीं समझना। यह 6 महीना देवताओं का विचरण और पूजा का होता है। ये भगवान नारायण जो बद्रीनाथ हैं, उनकी सेवा 6 महीना मनुष्य के द्वारा और 6 महीना देवताओं ने संपन्न करते हैं। देवता लोग 6 महीना बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, और भी 5 केदार है यहाँ, बद्री विशाल है यहाँ, इन सभी की जो सेवा है ये देवताओं के द्वारा 6 महीना होता है। व्यासदेव जी का जो आश्रम है, जहाँ से सरस्वती की धारा, ये देवभूमि सरस्वती, मंदाकिनी, अलकानंदा, ये सब स्वर्ग में नित्य स्वरूप में विराजमान है। प्रभु इच्छा से इस धरती पर आए और वो सरल तरल रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो ये भूमि हम लोग दर्शन करेंगे। और बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ये विष्णु धाम है। विष्णु धाम जहाँ जहाँ है वहाँ शिव का भी धाम होता है। विष्णु के पास शिव क्षेत्र होता है, तो बद्रीनाथ के पास केदारनाथ नित्य विराजमान है। अर्थात अपने प्रभु की सेवा नित्य वो अपने हृदय से करते हैं। और ये दोनों, अगर बद्रीनाथ दर्शन के इच्छा हो तो पहले केदारनाथ जी में पहुंचना है, केदार की कृपा लेके बद्रीनाथ में जाना है। 2 शब्द बोल के समाप्त करेंगे। केदारनाथ जी ये और जगह में ये स्वयंभू हैं, और जगह में भगवान शंकर जी का लिंग रूप देखते हैं। लिंग मतलब जेंडर नहीं, हम नहीं सोचेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे लिंग नहीं। लिंग शब्द का अर्थ है एक शरीर, ये शरीर को लिंग कहा जाता। तो ये शंकर जी का ये दिव्य रूप है, उसको लिंग कहा जाता। तो वो लिंग रूप में हम सर्वत्र देखते हैं, पूजा होती है, लेकिन केदारनाथ में वो लिंग रूप में नहीं है। वहाँ एक क्या बोलता है, भेष के रूप में, महिष के रूप में वहाँ विराजमान है। उस महिष के पश्चात भाग केदारनाथ के रूप में दिखता है, और उसका जो अग्रभाग है वो पशुपतिनाथ में जाके प्रकट हुआ है। तो ये संपूर्ण दर्शन केदारनाथ और पशुपतिनाथ लेके ये जो महिष रूप शंकर जी का रूप है वो संपूर्ण हुआ है। क्यों हुआ था? जब 5 पांडव महाप्रस्थान में जा रहे थे, परीक्षित को अपने राज्य तिलक लगा के जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ा, तो पांडव ने सोचा धरती आज भक्ति शून्य हो गई। हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ा तो इस धरती हमारे लिए रहने का लायक नहीं है, तो हमें भी जाना है। तो 5 पांडव अब वैराग्य वेश धारण करके राज वेश छोड़कर चल पड़े। वो कुंती भी उनके साथ हुए और वो सीधा हरिद्वार आए, वहाँ तर्पण आदि किए। उनके द्वारा कितने प्राणियों को प्राण हत्या हुआ, कितने को विधवा हुआ, कितने बच्चा अनाथ हुए, ऐसे सोचकर युधिष्ठिर महाराज सभी के उद्देश्य में तर्पण किया हरिद्वार में, और वहीं से उन्होंने महाप्रस्थान के लिए निकाल पड़े। और वो चलते चलते केदारनाथ पहुँचे तो उनका मन में हुआ
कि बाबा से कम मिल के जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। वो एक परिवार है, हमारा जैसे आप लोग परिवार हैं, तो वो पंच पांडवों की ये देवताओं सारे परिवार हैं, उनसे मिल के जाए। लेकिन शंकर जी उस समय हजारों महिष के साथ विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं वो हमें पहचान पाते हैं कि नहीं पांडवों। तब उन्होंने उन महिषों के साथ विचरण करने लगे। लेकिन अर्जुन की तीक्ष्ण दृष्टि वो शंकर जी को पकड़ लिया। भीम दोनों पहाड़ में पैर रख के, एक पैर इधर एक पैर इधर, वो देख रहे शंकर जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तब अर्जुन से कहा कि अर्जुन हमें तो नहीं दिखाई दिया। तब अर्जुन ने कहा भैया वो देखो नीचे, देखे हजारों भैंस चर रहा है, घास खा रहे हैं। तो उसी के बीच में शंकर जी थे। तो शंकर जी को वो पकड़ने के लिए भीम आगे बढ़े। उस समय शंकर जी क्या किया, वो धरती में समा जाने के लिए प्रयास किया। और उस समय वो भीम का गदा का प्रहार हुआ शंकर के ऊपर, भेष रूपी शंकर के ऊपर। तो जैसे स्पर्श हुआ तो पत्थर के रूप में प्रकट हो गए। द्रौपदी भागती हुई वहां पहुंचे और घी का प्रलेप किया। बाबा ना जाने कितना आपका प्रहार लगा, चोट लगा, तो उन्होंने प्रलेप करते हैं। तो वहां और जगह में जैसे जल चढ़ता है शंकर जी को, वहां घी का मालिश चढ़ता है। जो जाते हैं वह घी प्रलेप करते हैं। तो शंकर जी प्रकट हुए और भीम आदियों से गले मिले, युधिष्ठिर से गले मिले और कहा इसी रूप में मैं इस धरती में प्रकट होऊंगा। और उन्हीं का जो मुख्य अंश है वो आपका पशुपतिनाथ में, नेपाल में वो संपूर्ण हुआ। तो ऐसे बद्री विशाल का हम प्रणाम करते हुए, बाबा को प्रणाम करते हुए, ये बाबा के ससुराल में हम बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करते हुए आज यहाँ प्रसाद लेके हम चलेंगे। निताई गौर प्रेमानंद। भोग भोग सजा फटाफट।